अश्विन क्यों हंस रहा है, हंसना भी मना है, मतलब कोई हंसना चाहे क्रिकेटर वो वो तो शुक्र है बोला नहीं, वो बोल देता तो क्या निकलता, हंस लिया तो ये मेरे ख्याल में चिपक गई है, किसी की लग गई है, किसी की हट गई है, किसी की लग गई है, मुझे यही लग रहा है कि यार उसके हंसने में भी पाबंदी है। मार्क पॉ का मुंह कोई नहीं रोक रहा, गिलक्रिस्ट का मुंह कोई नहीं रोक रहा, रिकी पॉन्टिंग का मुंह कोई नहीं रोक रहा, इससे पहले भी मैं और भी लोग बता सकता हूँ, अजहर महमूद का मुंह किसी ने नहीं रोका, वो कोच थे ना भैया, वो कह रहे थे, मैं समझाता रहा, मोहम्मद हफीज का किसी ने नहीं रोका, वो कहते रह गए कि मैं पावर रेटिंग का बोल चुका हूँ, मगर ये लोग मानते नहीं। उसके बाद मोहम्मद वसीम जो सिलेक्टर थे वो भी बोल चुके हैं, तो यार पहले अपने गिरबान में झांक लिया करो, उसके बाद किसी बाहर वाली को गर्दन पकड़ने की कोशिश किया करो। जिस अंदाज से उससे मार्कवा ने बात करी है, जिस अंदाज से प्रसन्न का सवाल था, जवाब ना देना भी उसकी अपनी सवाबदीद है रवि अश्विन का, ठीक है यार, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने बोला नहीं यार मैं बात नहीं कर रहा, इसको खत्म बात यार, एंड हो गई ना स्टोरी। उसके बाद वो हंस रहा है तो हंसने भी पाबंदी, हंसने भी उसका मुंह रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो हंसे भी ना क्या आदमी, मतलब क्या करे आदमी, क्या बात ही ना करे आदमी, ये समझ में नहीं आया। मार्क वॉन ने जो कह दिया उसके बाद तो सिडनी सिक्सर, मैं ये आपको बता रहा हूँ, मेरी आप 2 दिन पुरानी ऐसे 1 दिन पुरानी वीडियो आप निकालिएगा, उसमें मैंने कहा था कि एक नतीजा ऐसा आ जाएगा सिडनी सिक्सर के लिए कि इनको बाहर बैठे हुए कमेंटेटर को बोलना पड़ेगा, भाई यार तुम ही बोल दो, हम तो इसको समझा रहे हैं, मानते ही नहीं, सिंगल लाने पे ये गुस्सा करता है, फिर उसके बाद जाके अपसेट हो जाता है, कमरा बंद करके बैठ जाता है, फिर कहता है कि यार मैं किसी से सीखूंगा नहीं, मैं कोई मुझे समझाने के लिए नहीं आया, मैं तुम देख लेना अगले मैच में करूंगा। अगला अगला करते इसने 11 मैच खेलनी है भैया, 103 का स्ट्राइक रेट है इसका, हम क्या करें, इतनी डॉट बॉली खेलते हैं, आखिरी मैच में भी इसने 2 डॉट बॉली खेलकर ही आउट हो गया। हमारे ऊपर तो अदाब बना हुआ है, तुम करो बाहर बाहर बैठ कमेंट्री में बैठ के तुम बोल दो, ताकि हमारे लिए बिठाना आसान हो, ताकि हम ये बोलेंगे आप तो बाहर बैठे लोग भी बोल रहे हैं यार बाबर भाई आप बैठ जाइए, तो यार ये मुझे लगता है कि इस तरह की कार्रवाई होगी, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता। मैं भी दीवार की तरफ देख के बात इसलिए करता हूँ कि यार मुझे भी बार बार समझ में नहीं आता, मैं करूंगा, मुझे कि हंसो तो उस पर बुरा लगता है, बोल दो तो बुरा लगता है, ड्रॉप करो तो कोई यकीन नहीं करता, अबे भाई तो करें क्या यार, मैं ये बताओ। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि टीम की सिलेक्शन से पहले जो है ये बात निकल कर आ गई है, अब तो बाहर से आवाजें उठ रही हैं, और जब बाहर से आवाज उठनी शुरू हो जाएं, मैंने आज दिन में एक छोटी सी वीडियो डाली थी, क्या नाम है, मार्कवा के ऊपर। क्या मार्कवा का तो भैया तो ठीक है यार, T20 में वो उसको शायद इतनी क्रिकेट ना खेली हो, मगर ये कि ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट की जानबूझ ना हो, उसको पता ही ना हो कि तेज कैसे खेलते हैं, उसको पता ही ना हो कि 40 ओवर की क्रिकेट क्या होती है, 20 ओवर की क्रिकेट क्या होती है, उसकी कमजोरियां, उसको ये ना पता हो कि यार बाबर की कमजोरियां क्या है, उसको ये ना पता हो कि बाबर सिंगल क्यों लेता है, उसको ये ना पता हो कि बाबर का बल्ला उठता क्यों नहीं, उसको क्या, उसको जब ये पता है कि टीम में 2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो चेंज कर सकते हैं, जो रिप्लेस कर सकते हैं बाबर आजम को, तो यार वो तो टीम रेपुटेशन पे थोड़ी लिया है उन्होंने, तो भाई इसलिए लिया कि तुम मैच जिता के, तो इसने अभी तक कोई मैच जीता है, मैं आपको बता रहा हूँ 202 रन हैं बाबर आजम के, जिसमें 2 छक्के हैं। 2 छक्के हैं यार। मैं किसी का सवाल अभी नहीं लूंगा, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, उसकी वजह ये कि मेरी हंसी निकल जाएगी, तुम मुझे पता है वो कह रहे होगे, वो कह रहा है, वो कह रहा है, वो कुछ नहीं कह रहा है, वो अब तो मार्कवा कह रहा है जो कह रहा है। मार्कवा ने तो एक ऐसी आग लगा दी जिसकी चिंगारियां जो अब सिलेक्शन तक पहुंच गई, और वो कह रहे हैं कि क्या करें यार, अब तो मार्कवा भी कह रहा है, ये ना हो कि सलमान के साथ जाती हो जाए। मेरे ख्याल में यार जरा बड़े दिल से सोचना चाहिए और फिर ये फैसला करना चाहिए कि जो आपकी टीम के इंटरेस्ट में हो वो बेस्ट है। इससे पहले भी हम 4 इवेंट खेल चुके हैं T20 के, खातिर खा कोई जो चीज निकल के नहीं है, सिवाय ये कि एक तकलीफ निकल गया है, वो निकल गया है कि जो बाइडन के लड़कों ने पकड़ के ठोक दिए थे इनको वहां पे न्यूयॉर्क के अंदर, मैच मार दिया था यार, कमाल यार जो तो मुनाक पटेल ने। तो मुझे ये जो है ना बार बार हिस्ट्री याद आती है ना, तो मुझे अब हंसी आती है। उसकी वजह ये कि वो घंटे का किंग है, था, रहेगा। मैं अपने मौके से नहीं बदला, ना मैं मौके से हटा। अब भले किसी के लिए अच्छा हो, वो किसी दूसरे फॉर्मेट में मैं क्यों नहीं बोलता, मैं सिर्फ इसी फॉर्मेट में इसलिए ज्यादा मेरी भी आवाज उठती है कि लोग कहते हैं भाई इसको घंटा एफपी को क्या बता, भाई क्रिकेट क्या होती है। अच्छा भाई तुम्हें पता है, तुम गिलवा लो, तुम तो कब से बोल रहे हो, तुम तो 4 साल बोलते हो, मैं 4 साल से एक ही बात पे कर रहा हूँ, तुम 4 साल से यही बोले यार, अब करेगा, जब करेगा, अब करेगा, जब करेगा, अब करेगा, जब करेगा, घंटा करेगा, उससे घंटा निकल के नहीं। अब तो कमेंटेटर कह चुके कि यार हमें तो कमेंट्री करने में पता नहीं आता। इससे पहले भी, आज से 3 मैच पहले भी, जब बाबर आजम अपना 9वां मैच खेल रहे थे और वो फील्डिंग के दरमियान जो थोड़ी सी बहुत चीजें निकल कर आई थी स्टीव स्मिथ और बाबर आजम की, तो वो दिखाया गया था कि बॉल बहुत बड़े करीब से गई, बाबर आजम ने डाइव नहीं मारी, वो लॉन्ग ऑन की तरफ गया हुआ शॉट था, वो डाइव मारते तो शायद चौका रुक जाता, 3 रन बनते, 1 रन बचाया जा सकता था, मगर वहां डाइव मारना जो था वो इंजरी को दावत देनी थी, क्योंकि यार ये भाग तो सकते हैं, डाइव नहीं मार सकते, डाइव मारनी आती नहीं है। डाइव मारनी आती थी छक्के भी मार लेते थे, डाइव भी मारनी नहीं आती, तो ये बात वहां से निकली थी उस वक्त। मुझे याद है अच्छी तरह मार्को ने ये कहा था कि बाबर आजम को डाइव मारकर रोकना चाहिए था, ये रोकने वाली बॉल थी, स्टीव स्मिथ की बॉल नहीं थी। दूसरे एंड से जो था, दूसरी तरफ से जो स्टीव स्मिथ का और इनका आपस में टकराव होने वाला था, उसके बाद एक और वाकया हुआ था जहां पर स्टीव स्मिथ ने बॉल रोकी थी, बाबर आजम उसके मुंह के करीब आ गए थे भागते हुए। तो ये जो वहां जो बातें की गई थी उसमें भी लोगों को ये लग रहा था कि यार गलत कहा, वो तो क्या उड़ के पकड़ सकता है, वो तो किंग है, वो तो कुछ भी कर सकता है, कर लेते भैया। ये वहां से मामला शुरू है। इससे पहले गिलक्रिस्ट कह के जा चुके थे कि यार बाबर आजम हर आने वाले नए बैटर पे
प्रेशर डाल चुके हैं। वही वजह थी, मैंने 2 मरतबा आपको बताया, 2 मैच ऐसे थे जहां जोर्ज डेविस से मैच जीता है अपनी पावर रेटिंग से। क्यों? 15 बॉलों पे 34 रन अगर वो ना मारता तो सिडनी सिक्सर वो मैच भी आ रहा था, और उससे पहले जॉर्ज फिलिप भी अगर 46 बॉलों पे 95 ना मारता तो मैच लग जाता। दोनों ही मैच ऐसे थे जहां बाबर आजम ने 50 किए थे। तो मैं सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रिक्वायर्ड टीम की चीजें हैं, जो रिक्वायर्ड प्लानिंग होती है, उसके ऊपर तो वो नहीं नजर आते। मैंने आज अभिषेक शर्मा के नाम से जो टाइटल डाला है ना, सेम रोल सेम रिजल्ट, उसकी वजह ये कि उसको पता है उसकी जिम्मेदारी है क्या। उसका काम एंकर करना नहीं है, उसका काम ये भी नहीं है कि उसको कोई बताए कि तुम जाके इस तरह के खेलो। उसके पास एक अपना खेल है, उस पर ट्रस्ट किया जाता है, उसको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, वो जाता है और फिर एक्सेल करता है। 10 में से 8 मैचेस में वो एक्सेल करता है। 2 मैच ऐसे होते हैं कि वो किसी भी बैट्समैन के लिए बुरे हो सकते हैं, वो 2 दिन को वो एंजॉय करता है, और उन 2 दिनों में वो नेट नहीं करता, जाके म्यूजिक सुनता है, खाने खाता है, पीता है, घूमता है, फिरता है, ड्राइव करता है। वो ये नहीं कहता मैं जा रहा हूँ इंटेंस फैक्ट्री, वो ये नहीं करता कमरा बंद करके बढ़िया, वो ये नहीं करता कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, वो ये नहीं कहता मैं कोई किसी भी उंगली नहीं उठाएगा, वो ये उसको कोई ये भी नहीं कहता कि ये फिजिक्स है केमिस्ट्री, उसको कोई ये भी नहीं कहता ये दवाई है, उसको कोई ये भी नहीं कहता कि ये कर लेगा। वो जब आता है करता हुआ नजर आता है। आज सेंटर ने भी देख लिया जिस अंदाज से नागपुर में उसने छीला है पकड़ के, काटा है पकड़ के, तोड़ा है पकड़ के, रगड़ा है पकड़ के। अभिषेक शर्मा ने मेरा तो दिन बना दिया। उसकी वजह ये कि मुझे हमेशा से T20 क्रिकेट के अंदर, हालांकि आज मुजीबर रहमान की भी 3 अफगानिस्तान ने आज सीरीज जीत ली वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वो भी मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि जहां पर मुजीबर रहमान ने हैट्रिक करके टीम को जिता दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस याद रखते हैं। आप गिरी हुई, थकी हुई, लेटी हुई, सूखी हुई, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप उन परफॉर्मेंसेस आपके ध्यान में नहीं रहती जिससे टीम की एफर्ट में या टीम की जीत में कोई रोल ना हो। आपको परफॉर्मेंसेस हमेशा जिनका रोल होता है ना, यानी कि अभिषेक शर्मा के साथ साथ मैंने रिंकू सिंह की भी बात करी है। उसकी वजह यह कि उसके 20 बॉलों में 44 रन सबसे ज्यादा है। इंडिया कितने रन से जीता है? 48 रन से जीता है इंडिया, 48 रन से। आप अंदाजा लगाइए कितना क्लोज चला जाता है ये मैच, कितना क्लोज चला जाता है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 190 रन तो किए ना आपकी इसी बॉलिंग के ऊपर। इसका मतलब ये है कि पिच भी अलाउ कर रही थी बैटर्स को कि जाए एग्जीक्यूट करें, और उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज इंडिया को इसलिए आया कि एक तो पहली बैटिंग में एक तो वो लॉन्डे ने पकड़ के ऊपर से ठोक दिया, पकड़ के ऊपर से उसने गेम बंद कर दिया था 10 ओवर में, यानी कि 10 ओवर के बाद पावर सर्ज आता, गेम एंड कर गया था वहां पे। वो लग रहा था कि अब ये अगर ये खड़ा रहा अगले 4 ओवर तक, ये न्यूजीलैंड ये इंडिया को कम से कम 300 तक ले जाएगा। ये आपको यकीन आता है। आपको ये यकीन नहीं आता कि यार ये आया है तो अब ये थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ी सी बॉलें लेगा, उसके बाद सेट होगा, भागेगा, सिंगल इधर उधर। उसके बाद सिंगल का ड्रामा हुआ था, आपको पता है आखिरी मैच के अंदर। उसके ऊपर भी लोगों ने स्मिथ को पकड़ के मरोड़ दिया, पकड़ के स्मिथ की हिम्मत कैसे हुई, स्मिथ करके दिखा था। किसी ने ये बात कर दी थी कि यार सामने विराट कोहली होता, स्मिथ का बाप भी सिंगल लेता, एक तो विराट कोहली को हर जगह फिट कर क्यों देते हो तुम लोग को? विराट कोहली के अलावा नजर नहीं आता कोई तुम्हारे को? यार कमाल हो गया। हर आदमी पकड़ के विराट कोहली को डाल देते हो कि विराट कोहली होता, हर आदमी को कंपेयर विराट कोहली से कर देते हो। कमाल हो गया। विराट कोहली सेंचुरी करके मैच नहीं जिता पाया, कहाँ कंपेयर करो? विराट कोहली के लिए है कोई दुनिया के अंदर जिससे आप कंपेयर करो? विराट कोहली वन एंड ओनली यार, स्पेशल खिलाड़ी है, अल्टीमेट वॉरियर। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि दुनिया क्रिकेट का सबसे बेताज बादशाह, बेताज बादशाह। इसकी तरफ देखने वाले की जो है आंखें फूट जाए, इसके खिलाफ बोलने वाले की जबान जल जाए, इसके खिलाफ सोचने वाले की सोच भस्म हो जाए, भस्म यानी तबाह हो जाए, और इसके खिलाफ कीना रखने वाले का दिल फट जाए, ऐसी की तैसी। मतलब विराट कोहली जैसा खिलाड़ी यार अब दुनिया में स्पेशली खिलाड़ी है, वो बचा गया है दुनिया के अंदर खिलाड़ियों के अंदर। और अभिषेक शर्मा भी T20 के अंदर आपको लाइमलाइट दे रहा है, आपको हाईलाइट दे रहा है, आपको मजे दे रहा है, आपको जो है ना मतलब अपनी एग्जीबिशन से वो आपको अपने करीब कर रहा है। खेल और खिलाड़ी, यानी कि अगर खेल में खिलाड़ी परफेक्ट होगा तो आपको खेल से मोहब्बत होगी। आप इम्परफेक्ट लोगों को बार बार मौका देंगे ये सोच के कि सीनियर है, तजुर्बा है, तो फिर हो गया तजुर्बा भाई। आप मैं तो कह रहा हूँ, ये मार्कवा ने अगर कह दिया है तो फिर इसका मतलब पाकिस्तान में जो बैठे हुए सिलेक्टर हैं उनको मार्कवा को एक तो या तो भी डांट देना चाहिए कि यार आपने ये कैसी बात कर दी, हम तो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ले रहे थे, आपने ऐसे वक्त में फुलझड़ी निकाली है कि हमारे लिए इसको बिठाना मुश्किल हो गया। पहले हायर स्ट्रोफ की खबरें चल रही हैं कि उसको हम नहीं ले रहे। कमाल है यार, कमाल हो गया। T20 वर्ल्ड कप से पहले कैसी अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो यकीनन पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस होगी उसको एक परफेक्ट बैलेंस के तौर पे देखना चाहते हैं। कोई चौधराहट नहीं, कोई बटपन नहीं, कोई गुज्जरपन नजर नहीं आना चाहिए टीम के अंदर। टीम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो, जिस जो एबिलिटी लड़कों के अंदर हो वो आपको एटलीस्ट फाइट तो दें। हार जीत गेम का हिस्सा होती है, कोई भी टीम हार सकती है और कोई भी टीम जीत सकती है। T20 फॉर्मेट इस कदर जालिम फॉर्मेट है।